अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से जुल्फ़िकार अली। आज मैं आपको जो है वो काफ़ी अरसे के बाद यहाँ वीलॉग में मिल रहा हूं। रीज़न उसकी ये है कि मैंने समा टीवी ज्वाइन किया है और वहाँ पे चूँकि काम शुरू में ज़्यादा आपको पता करना चाहिए तो वो कर भी रहा हूँ। मैं तो वैसे हमेशा करता हूँ, लेकिन ये कि अभी चूँकि नया चैनल था तो इसमें ज़्यादा अरसे के लिए काम मुझे ज़्यादा अच्छा करना है, तो इस वजह से एक ये। और दूसरी बात ये कि जो है वो बहुत सी कॉल्स मुझे मसूल हुई और बहुत से मैसेजेस आए। मेरे यूट्यूब के ऊपर आपके कमेंट्स भी मिले, ख़ास तौर पे उन पेंशनर्स के जो बहुत फ़िक्रमंद हैं कि उनकी पेंशन का क्या बनेगा। तो मैंने इस सिलसिले में वजारत रेलवे से भी और सीजी ऑफिस से भी, AGPR से भी, स्टेट बैंक से भी और बैंकों से जहाँ पे मेरे दोस्त हैं वहाँ से मैंने आज रब्ता करके आपके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि आपकी पेंशन की सूरत हाल दरअसल क्या है। तो मैं आपको ये सारी सूरत हाल बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये कि सैलाब ने जिस तरह से पाकिस्तान रेलवेज़ को अफेक्ट किया है, पहले ज़रा उसकी कहानी सुन लें। वो भी आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि उसी की बेस पे आपको पेंशन मिलनी है और रेलवे की सांसें चलेंगी तो आपके घर तक पेंशन पहुँचेगी। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में इस साल जो बारिशें हुई हैं वो 30 साल की एवरेज से कोई 200% से ऊपर हैं, और सिंध में जो बारिशें हुई हैं वो 500 से 600% से ऊपर हैं। तो इन बारिशों की वजह से एक तो ये है कि जो कच्चे के इलाके हैं वो दरिया सिंध में काबुल रिवर के फ्लड की वजह से और सिंध के अजाफी पानी की वजह से जो तरबेला से भरने की वजह से छोड़ा गया वो ज़ेरे आब आए। और उसके अलावा जो बारिशें हैं उन्होंने अनप्रेसिडेंटली अफेक्ट किया लोअर सिंध को ख़ास तौर पे, और दादू से ले के नवाबशाह तक और सखर और शिकारपुर, नुशर फरोज़, नवाबशाह, यानी कोई ऐसा इलाका नहीं है घोटकी तक कि जो अफेक्ट नहीं हुआ। इस तरह बलूचिस्तान और फिर साउथ पंजाब में भी आपने देखा। तो कहने का मकसद ये है कि इन बारिशों ने पूरे पाकिस्तान को, यानी मैं आपको फिगर्स में अगर बताऊं तो पाकिस्तान के 160 ज़िले जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को मिलाकर हैं उनमें से 116 ज़िले इस वक्त फ्लड से मुतासरा ज़िलों में शामिल हैं, यानी 73% पाकिस्तान जो है वो इस सैलाबी आफत का शिकार। तो रेलवे को इस तरह से इफ़ेक्ट हुआ कि जब नवाबशाह के करीब एक झील सी बन गई बारिश के पानी से और उसने ट्रैक को अपने घेरे में ले लिया और ट्रैक के ऊपर तकरीबन 14-15 इंच जो है वो पानी आ गया। अब 14-15 इंच तो दूर की बात है, जब 3 इंच से ऊपर पानी बढ़ता है तो जो हमारे डीजल लोकोमोटिव्स हैं, इंजन है, इनके अंदर, इनकी ट्रैक्शन मोटर्स के अंदर ये पानी चला जाता है, जब जाने का खदशा होता है 4 इंच पे भी। तो इसका मतलब ये है कि एक इंजन जो इस वक्त 40-50 करोड़ रुपए का कम से कम है, तो उसका बेड़ा गर्क कराना और ये ट्रैक्शन मोटरों की रिपेयर जो है वो एक लंबा प्रोसीजर, और उसके बाद फिर एक लंबी कहानी के लिए रेलवे रुक सकता था इंजनों की वजह से। तो पाकिस्तान रेलवे की इंतज़ामिया ने मजबूरन जो है वो ये ऑपरेशन रोका, क्योंकि 14-15 इंच के ऊपर ट्रेन चलाने का मकसद ये था कि एक खुदकुशी की गई है और पाकिस्तान के अच्छे एक डिपार्टमेंट को, जो पाकिस्तान की इकानमी की मैं कहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी है, उसको बर्बाद कर दिया गया। तो रेलवे की इंतज़ामिया ने मजबूरन, और मैं समझता हूँ कि एक कुदरती आफत के नतीजे में जो फ़ैसला किया वो हालात को देखते हुए बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अब ये फ़ैसला तो उन्होंने कर लिया, लेकिन हुआ इससे ये कि रेलवे की जो इनकम 10 दिन की अगर हम मिलाएं ना, 10 डेली इनकम उसे कहते हैं, तो वो तकरीबन कोई 1 अरब 50 करोड़ या 60 करोड़ रुपए 10 दिन के आते थे। अब जब मेन लाइन ML1 पेशावर कराची बंद हो गई, कोयटा को आपको पता है कि मच के करीब पुल गिर गया तो उसकी वजह से बंद हो गई ट्रैफिक। तो रेलवे की तकरीबन 94% जो ट्रैफिक और रेवेन्यू है वो मेन लाइन का है, ये आप याद रखिएगा। और मेन लाइन जो है वो पेशावर कराची रास्ता लाहौर मुल्तान वो बंद हो गई, तमाम ट्रेनें रुक गई। तो रेलवे की आमदनी जो मैंने आपको बताया ना कि 1 अरब 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए 10 दिन की होती थी, वो कम होकर रह गई सिर्फ 50 करोड़ से 60 करोड़, यानी 1 अरब रुपए उसमें से हर 10 दिन के बाद निकल गए।
इसका नतीजा ये निकला है। अब अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ कि रेलवे ने 31 अगस्त को जो अप ट्रैक है, यानी कराची से लाहौर और पेशावर की तरफ का, उसकी जो लाइन थी, अप लाइन जो थी, उसको बहाल करके तो फ्रेट ट्रेन चला दी, मालगाड़ी चला दी कि चलो थोड़ा सा इनकम तो हो ना। अब वो चलाई तो 4 दिन के बाद 3 तारीख को, 3 सितंबर को, एक और जगह पे यानी रोड़ी की तरफ जाते हुए, नवाब शाह से रोड़ी की तरफ यानी कराची से रोड़ी की तरफ जाते हुए बरिया रोड और पटीदन के दरमियान में एक जो थी ना झील, ये झीलें बन गई हैं सिंध के अंदर नहीं, तो इस झील का पानी जो है वो उस तरफ रसना शुरू हुआ और फिर वो बढ़ते बढ़ते 11 इंच तक ट्रैक के ऊपर आ गया। अब नवाब शाह के वन साइडेड जो ट्रैफिक चल रही थी अप ट्रैक पे, वो भी आगे जाके अब स्टक अप हो गई। तो 3 दिन के बाद ये फ्रेट ऑपरेशन भी रेलवे का बदकिस्मती से बंद करना पड़ा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों जगह पे पानी जो है वो 10 इंच, कल की मैं बात कर रहा हूँ, कल शाम तक, रात तक की, वो 10 इंच से नीचे नहीं आ रहा था। तो 10 इंच पे तो ट्रेन नहीं चल सकती, और ट्रेन नहीं चल सकती तो पाकिस्तान रेलवे की आमदनी नहीं हो सकती, उसको रेवेन्यू नहीं मिल सकता। अब उसका नतीजा क्या निकला है इस सारे रेवेन्यू शॉर्टफॉल का? वो नतीजा ये निकला है कि कल मैंने समा टीवी पे ये खबर भी ब्रेक की कि पाकिस्तान रेलवेज़ के अफसरों को जो ग्रेड 17 से 22 तक हैं, उनकी तनख्वाहें रोक ली गई हैं। और फिर कल ख्वाजा साद रफ़ीक जो वफाकी वज़ीर हैं उनकी सदारत में, और ज़फ़र ज़मान रांझा साहब फेडरल सेक्रेटरी, ये आपकी खुशकिस्मती है कि फेडरल सेक्रेटरी जो है वो रेलवे सर्विस के हैं इस वक्त, वरना सेक्रेटरी जो होता है वो फाइलें लेकर दबा के रखता है, और रेलवे वाले सीओ और नीचे जितनी भी अमला होता है वजारत रेलवे से लेकर नीचे तक, वो सारा सेक्रेटरी साहब के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि ये फ़ाइल निकाल दें, वो फ़ाइल निकाल दें। लेकिन वो चीज़ों को अपने लिहाज से टैकल करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाद उनमें से ज़्यादा लोग तो DMGs थे, तो वो अपने चीज़ों को अपने हवाले से, अपने हालात के देख के वो करते थे। अब इन्होंने ज़फ़र ज़मान रांझा साहब ने और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कुछ 6-7 घंटे की एक ऑनलाइन मीटिंग भी की, और उसका नतीजा ये निकला कि रेलवे का ऑपरेशन किस तरह से बहाल किया जाए। 3 कमेटियाँ बनाई गई हैं जो इस सिंध के मुतासरा इलाके को, ट्रैक को निगरानी करेंगी और उसको मॉनिटरिंग करेंगी, उसको निकालने की राह निकालेंगी, और जैसे ही वो होता है उसके ऊपर रिहेबिलिटेशन का फौरी तौर पे काम रात दिन की बुनियाद पे, यानी 24 घंटे की बुनियाद पे शुरू होगा। और उसके बाद उन्होंने जब फाइनेंशियल मामलात का जायज़ा लिया तो पता चला कि पाकिस्तान रेलवे को 1 तारीख से जो तनख्वाहें ड्यू हैं, आगे वर्कशॉप की तनख्वाहें आनी है, तो 3.25 अरब रुपए दरकार होती हैं, इस महीने दरकार है। तो उनके पास शॉर्टफॉल है 1.5 अरब रुपए का। तो इस 1.5 अरब रुपए की जो है वो सूरत हाल कहीं से, क्योंकि वो तो रेलवे तनख्वाह, तो रेलवे, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि तनख्वाहों का पैसा जो है वो रेलवे अपनी आमदनी से जनरेट कर रहा है। रेलवे को जो आमदनी हो रही है वो तनख्वाहें उससे दी जा रही हैं। रेलवे इस तरह लिहाज से ऑपरेशनल खसारे में नहीं है। ये बड़ी गलत परसेप्शन है कि पाकिस्तान रेलवे खसारे में है। लेकिन हाँ, जो पेंशन के पैसे हैं वो वजारत रेलवे को पाकिस्तान की हुकूमत कौमी ख़जाने से देती है। लेकिन अब चूँकि आमदनी रुक गई है तो तनख्वाहें जो मेन सोर्स है वो कहाँ से आएँ? तो लेकिन वो तो सरकारी मुलाजम, उनको क्या लगे कि वो रेलवे के मुलाजिम, वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्टेट के मुलाजिम है। तो कई अफसरों से मैंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि हमारी सैलरी अभी तक नहीं आई है, जो पहली को आती थी, यानी कल 5 तारीख तक नहीं आई थी। तो ये बहरान 1.5 अरब रुपए का जो था, उसके लिए पाकिस्तान रेलवेज़ ने और पाकिस्तान रेलवे के वज़ीर ने वजारत ख़जाना से एक हंगामी रब्ता किया और इनको SOS कॉल दी, यानी हंगामी कॉल दी कि हमें बचाओ। तो इसके पहले तो मैंने वजारत रेलवे की इस कॉल की मुझे ज़राए ने बताई थी, तो फिर मैं वजारत ख़जाना के पीछे हो लिया, क्योंकि आपकी पेंशन का पता भी करना था और रेलवे के तनख्वाहों के बारे में भी पूछना था। तो वहाँ पे हमारे जो एक आला सतह के दोस्त हैं, ज़राए हैं, इनका नाम कोट करना अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज़ को हम कह रहे थे कि आप पहले की तरह से अपने रेवेन्यू से निकालें, लेकिन पाकिस्तान रेलवे का चूँकि ऑपरेशन ही बंद हो गया, तो अब वजारत ख़जाना ने इस बात की पाकिस्तान रेलवेज़ को हामी भर ली है कि वो उनको 1 अरब रुपए का इंतज़ाम अज़ाफ़ी तौर पे करके दे।
पाकिस्तान रेलवे को जो ग्रांट मिलती है ये उससे अज़ाफ़ी रकम है 1 अरब रुपए की, जो बाद में शायद कहीं लोन में कन्वर्ट हो जाए या क्या हो। तो अब इस 1.5 अरब रुपए की बजाय 1 अरब मिलने के बावजूद पाकिस्तान रेलवे ये कहता है कि हम कल उन्होंने जो मीटिंग की ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, उसमें ये फ़ैसला किया कि जून से लेके अब तक सितंबर तक जो अफसरों के ग्रेड 17 से 22 तक के TADA हैं वो नहीं, वो लेंगे, वो क्लेम नहीं करेंगे और ना उनको अदा किए जाए। तो इस बात का फ़ैसला हुआ कि TADA तो कम से कम रोको, और उससे फिर ये फ़ैसला हुआ कि ग्रेड 16 से नीचे तक और 16 तक जो मुलाजमीन हैं उनको सैलरी पहले दी जाए। जैसे ही पाकिस्तान रेलवे के 1 अरब रुपए मिलेंगे तो फिर अफसरों को भी ग्रेड के हिसाब से ग्रेजुअली सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अभी इसका कोई राह जो है वो अब अमली शक्ल मुझे नज़र नहीं आई कि मैं उनको बता सकूँ पाकिस्तान रेलवे के उन मुलाजमीन को कि उनको सैलरी कब मिलेगी। छोटे मुलाजमीन को तो मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अफसरों की बारी जो है वो तभी आएगी जब वहाँ से 1 अरब रुपए वजारत ख़जाना से रिलीज़ होंगे, और मैं आपको उसकी इतला दूँगा। मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, जैसे ही वहाँ से वो ग्रीन सिग्नल आती है तो मुझे इसका पता चल जाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ आप लोगों की पेंशन की तरफ। 1.25 लाख के करीब पाकिस्तान रेलवेज़ के पेंशनर हैं, और जो 3.25 अरब रुपए की सैलरी बिल है उसके मुकाबले में पेंशन का बिल है 3 अरब 30 करोड़ रुपए माहाना। तो अब आपको याद होगा कि हमने एक एफर्ट की थी स्टेट बैंक के साथ मिलके, और ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इसकी जो है वो हामी भरी थी, और बल्कि उन्होंने इसको सपोर्ट किया था इस आइडिया को कि पाकिस्तान रेलवेज़ के जो पेंशनर हैं हुकूमत पाकिस्तान उनकी पेंशन को बर वक्त बनाए, यानी उसमें ताख़ीर जो है या जो उसका डिफ़ॉल्ट जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त इसलिए है कि रेलवेज़ के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो बेचारे उस एज के अंदर होते हैं जहाँ पे उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दवाइयाँ मैंने पहले कहा कि मान नहीं है, लेकिन अब जो रेलवे की सूरत हाल है मैंने आपको जो बताई है सैलाब की वजह से, तो वो तो अब मज़ीद फंस गए ना, पहले ही फंसे हुए थे। तो पंजाबी में हम कहते हैं कि गरीबा रखे रोज़े दिन वड्डे आए, यानी गरीब जब रोज़े रखते हैं तो दिन भी लंबा हो जाता है, रोज़े की इफ्तारी का वक्त जो है वो देर से आता है। तो ये एक यानी ये कहावत है पंजाबी की। तो रेलवे को पहले ही मुसीबत पड़ी थी, सैलाब ने और डाल दी। अच्छा, अब उस जो कोशिश मैं आपको बता रहा जो हमने की थी उसका नतीजा ये निकला है कि 3 अरब 30 करोड़ रुपए वजारत ख़जाना से रिलीज़ होके पाकिस्तान रेलवेज़ के अकाउंट में पहुंच चुके हैं। और आज मैंने आपको कहा है स्टेट बैंक से और नेशनल बैंक से और दीगर बैंकों से बात की है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि पैसों के चेक जो हैं वो उन तक आ गए हैं। तो खुशखबरी पेंशनर्स के लिए खुशखबरी कि यार रेलवे को बहुत नुकसान हुआ है। बस दर्द दिल के साथ, दुखी दिल के साथ ही आपको ये मैं बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन सिक्योर्ड है, उनको कोई फ़िक्र की बात नहीं है। और मेरे ख्याल में उनको जिनके ATMs हैं उनको शायद आज रात को ना हो सके तो कल यानी बुध के रोज़ से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और इस हफ्ते के अंदर तमाम पेंशनर्स की पेंशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तमाम बैंकों में। ये पैसे इसलिए मैंने सिक्योर्ड कहे हैं कि ये रेलवे के जो पेंशन अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट नंबर 17 ये उसमें पड़े हुए हैं। तो स्टेट बैंक इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। और एक और अहम खबर आप सुनते चले रेलवे के बारे में। पाकिस्तान रेलवे को एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिली हुई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। जिस तरह के हालात इस वक्त हैं तो वो पाकिस्तान रेलवे स्टेट बैंक से एक कर्ज़ लेता था और फिर वो उसको आहिस्ता आहिस्ता वापस करता जाता था। और वो यानी जैसे ही उनकी इनकम आती थी, यानी 8 दिन के बाद अगर पैसे आने हैं, जब ट्रेनें चलेंगी पैसे तो आने हैं ना, तो वो आती हैं तो वो स्टेट बैंक को वो पैसे आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में रिटायर्ड कर देते थे 30 करोड़ रुपए माहाना की किस्त के तौर पे 300 मिलियन की। तो अब हुआ ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ओवरड्राफ्ट था 40 अरब रुपए का रेलवे का, वो रेलवे कंप्लीट कर चुका था। लेकिन जो गुज़श्ता हुकूमत थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, उसके अंदर उस 40 अरब रुपए की जो ओडी थी उसको एक बॉन्ड जारी करके, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जारी करके उसको उसके अंदर पार्क कर दिया गया और रेलवे की बैलेंस शीट उसमें लोन्स की ओडी के हवाले से क्लियर कर दी गई है। उसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उस जो पाकिस्तान बॉन्ड इशू हुआ है उसके ऊपर अलहदा तौर पे एक मार्कअप दे रही है, उसके ऊपर प्रॉफिट दे रही है लोगों को जिन्होंने वो बॉन्ड ख़रीदा है।
लेकिन इसके साथ हुआ ये है कि रेलवे का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ओवरड्राफ्ट का अकाउंट था वो हमेशा के लिए बंद हो गया। तो अब ये खिड़की क्लोज्ड है कि पाकिस्तान रेलवे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई कर्ज ले सकता है। ये IMF की ये भी एक कंडीशन थी। तो ये मामला था। मुझे इजाज़त दीजिए, मज़ीद आपकी पेंशन के हवाले से मज़ीद बात होगी, लेकिन मैं आपको हमेशा गुजारिश करता हूँ कि मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और ख़ास तौर पे पेंशनर्स को और रेलवे मुलाजमीन को ज़रूर पहुँचाया करें ताकि उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। और ये जो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ ये बिल्कुल मेरे नॉलेज के मुताबिक, यानी मेरी जितनी हैसियत है, जब मेरी रीच है उसके मुताबिक ये बिल्कुल करेक्ट होती है। इसमें ना मेरी कोई सियासत है, ना किसी सियासी जमात से मैं सहाफ़ी हूँ, मेरा कोई ताल्लुक़ है। मैं पाकिस्तान के स्टेट से, पाकिस्तान की धरती से, पाकिस्तान के अवाम से और ख़ास तौर पे रेलवे के पेंशनर्स के साथ बहुत कमिटेड हूँ, क्योंकि मेरे वालिद मरहूम जो है वो भी रेलवे के पेंशनर्स थे। आपको अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे जल्द ही।